भवतु मंगलम। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। आज हम बात करेंगे जीवन जो है अनित्य है। इस अनित्य को समझना बेहद आवश्यक है। एक छोटी सी घटना है जो स्वयं मेरे साथ घटित हुई। एक कोई आईटीओ पे कोई एक प्रोग्राम था और बहुत सारे विद्वान इकट्ठा हुए और कोई प्रोग्राम था, शायद आज से 2 वर्ष पूर्व की बात है। तो प्रोग्राम हुआ और प्रोग्राम के बीच में, जैसे कि आपको पता है कि बीच में ब्रेक होता है। पूरे दिन का शायद प्रोग्राम था या कुछ ऐसा था, लेकिन बीच में चाय और नाश्ता के लिए ऐसा कुछ था। तो बीच में ब्रेक हुआ और चाय और कुछ समोसे, ऐसा कुछ प्रावधान था। तो एक शिक्षक हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं और मुझे वो अच्छे लगते हैं, तो कभी भी दिखते हैं तो मैं उनके पास चला जाता हूँ, नमस्ते करता हूँ, उनको फ़ोन भी करता हूँ और कुछ उनके पास समय होता है तो फ़ोन पे उत्तर भी देते हैं, नहीं होता है तो नहीं भी उठाते हैं। तो वो अच्छे शिक्षक हैं, तो वो मुझे दिखे और तो मैं उनको नमस्ते करने में पहुँच गया। लेकिन वो किसी एक अन्य व्यक्ति से बात कर रहे थे। मैं वहीं पे चाय पी रहा था और समोसे भी खा रहा था। तो वो जो सर जो है अन्य व्यक्ति से बात कर रहे थे, वो उन व्यक्ति को मैं नहीं जानता था और जाहिर सी बात है कि वो मुझे कैसे जानते होंगे। मैं कोई इतना प्रसिद्ध व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं इतना विद्वान व्यक्ति हूँ, या कोई इतना चर्चित व्यक्ति कोई होता है तो उसको कोई जानता है। तो उन सज्जन को क्या था कि वो सज्जन बीमार थे, शायद उनको कुछ डिफ़िकल्ट बीमारी थी या कुछ ऐसा कुछ था। सर ने कहा कि देखिए, आप अपनी बीमारी जो है हावी मत होने दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि बीमारी ज़्यादा हावी हो जाती है तो व्यक्ति जो है चपेट में आ जाता है। अभी देखिए, एक उन्होंने साहित्यकार का नाम लिया, वो साहित्यकार नाम था दूधनाथ सिंह। देखिए, दूधनाथ सिंह जो बेड पे लेटे हुए थे, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी और काफ़ी वर्षों तक, काफ़ी दिनों तक सही से जीवित रहे और उन बीमारियों को भी हरा दिया। तो क्या हुआ कि मैं वहीं सुन रहा था, तो मैंने भी उन सज्जन को बोल दिया कि हाँ सर, ऐसा है कि आप ध्यान रखा करिए, बीमारी हावी मत होने दीजिएगा। पता है उन सज्जन ने मुझसे क्या कहा? मुझे न पता है, तुम कौन होते हो बताने वाले? तो यार मैं भी बड़ा है, मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन ये बुरा लगने की बात भी नहीं है। लेकिन इंसान हूँ तो जाहिर सी बात है, कुछ तो बुरा लगेगा। तो सर भी थे, वो सुन रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मूर्खता तो मेरी थी। लेकिन इसे हम कहते हैं संवेदनशीलता। कोई व्यक्ति आपके प्रति संवेदनशीलता दिखाता है या संपत्ति व्यक्त करना चाहता है या आपके हित के बारे में बोल रहा है, तो हमें उस बात को सुनना चाहिए। एक ही घटना हुई और जो मुझे हमेशा, कभी कभी मैं इसको याद करता था तो मुझे लगता था कि यार वो बात तो है, सर के सामने में अपमानित भी हुआ। ऐसा बहुत सारी बातें हैं। एक लड़की थी, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, क्या तो नाम था, लेकिन उनसे मेरा
अच्छी दोस्ती क्या थी कि वो मुझे जानती थी और कुछ भी सलाह देना हो या कुछ पूछना हो तो एक बार सलाह दे रही थी मुझे। और मैं बस में था और तो मैं उनकी बात को सुन रहा था, तो मन में सोचा कि यार ये वही सलाह दे रही हैं जो मुझे आता है, जो मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हाँ, कोई तो व्यक्ति है जो सोच रहा है, जो कुछ बताना चाहता है। मैंने उनकी इस बात को माना। मैंने बोला बहुत अच्छा, आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। उसी तरह एक मेरे ताऊ का लड़का है जो मेरे साथ काफ़ी वर्षों तक रहा, 7-8 साल तक। वो भी शिक्षक है। तो वो भी मुझे कभी सलाह दे कि मैं कभी उधर कनॉट प्लेस में कहीं किसी न्यूज़पेपर के उसमें दफ्तर में जाऊँ, भाई मेरा आर्टिकल छाप दीजिए, या पता करने वैसे कि मिलने या कुछ छापते तो नहीं थे सब, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं छपा। लेकिन वो भी मुझे सलाह दे और मुझे वही पता है, तो मन में सोचूं कि यार कुछ तो बता ही रहा है ये। तो मैं उनकी बात को सुनूं और बोलूं कि हाँ यार तुम सही बता रहे हो। तो ये है। और हमें फिर क्या हुआ कि इससे एक पहले की घटना है जहाँ पर कुछ नाटक कर्मी जो है नाटक दिखा रहे थे, और वही शहादत दिवस का प्रोग्राम था और गाज़ियाबाद की घटना है, 2020 की घटना है, यानी यहाँ से 4 वर्ष पहले की घटना है, 4.5 वर्ष बोल सकते हैं घटना है। मैं बदरपुर से साहिबाबाद पहुंचा था। 1 जनवरी की बात है, 1 जनवरी 2020। क्योंकि उस समय मैंने एक फ़ोन लिया था नया। ये फ़ोन था नहीं उस समय मेरे पास, तो मैं सोचा कि यार एक फ़ोन ले लूँ जिसमें व्हाट्सएप और कनेक्ट हो। और तो प्रोग्राम में मैं पहुंचा तो वहाँ पर कुछ लोग आपस में जो होंगे दोस्त उनके तो सलाह वलाह कुछ दे रहे होंगे, मैं वहाँ सुन रहा था। तो मेरी आदत है कि यार मैं कुछ सिंपैथी व्यक्त बहुत जल्दी कर देता हूँ, तो मैंने बोल दिया कि हाँ वो सही कह रहे हैं। तो वो महिला ने मेरी तरफ देखा और उन्हें बोला कि कौन। तो मुझे लगा कि हाँ यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सिंपैथी मैं व्यक्त क्यों करना चाहता हूँ किसी को। तो धीरे धीरे व्यक्ति को जो तथा ज्ञान होता है, अनुभव करता है। तो लेकिन ये 2 घटनाएं मैंने आपके सामने व्यक्त करी। दोनों घटनाएं जो हैं, मैं किसी का अहित नहीं करना चाहता था। मैंने क्या कहा, मैंने तो संवेदना व्यक्त करी और बोला कि या उनके साथ सहानुभूति व्यक्त करी या उनको ये कहा कि नहीं ये बात सही है। लेकिन एक मन में अहम भाव होता है, अहम भाव जो हमें बताता है कि अरे तुम कौन होते हो बताने वाले, तुम्हारी क्या है मजाल, बता दोगे। एक क्लास है, एक वर्ग है। तो ये तो मैं दोनों घटनाओं कभी कभी सोचता था और बोलता था यार क्या है यार, सब हमें नहीं व्यक्त करना चाहिए या नहीं बताना चाहिए किसी को ऐसे। खैर परसों या नरसों की बात है, मैं सुबह सुबह उठा और मुझे वही घटना एकदम याद आ गई। और फिर बाद में फिर मैं सोचा चलो छोड़ो, क्या याद करता हूँ बीती हुई, क्योंकि हमें बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए, आने वाली बातों को भी वर्तमान में जीवित रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, मानव का स्वभाव है। उस पर ही विजय प्राप्त करने के लिए हम
विपश्यना करते हैं। विपश्यना जो अपने सांसों को, आवागमन को समझता है, आवागमन को समझता है, कब उसकी सांस आ रही है, कब उसकी सांस अंदर जा रही है, व्यक्ति को वर्तमान में जीवित रहने का सोचता है। खैर, तो मुझे पता चला कि वो सज्जन की डेथ हो गई और बहुत लोगों ने फेसबुक पे लिखा। वो सज्जन कौन थे आखिरी वक्त तक मैं ना उनको जान पाया, ना वो मुझे जान पाए। जीवन जो है अनित्य है, जो सदा एक समान नहीं रहता है। भवतु मंगलम। साधु साधु साधु, इसका अर्थ होता है, भवतु सब मंगलम का अर्थ है सबका कल्याण हो, सबका भला हो। साधु होने का मतलब होता है ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, कल्याण हो, भला हो।